बच्चों रिसेंटली अभी एग्जाम खत्म हुए हैं। कैसे गए एग्जाम एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब आप नई कक्षा में हो गए हो, अगली क्लास में हो गए हो, यानी कोई 9th में, कोई 10th में, कोई 11th में, कोई 12th में। अब नई क्लास में आए हो तो नया सिलेबस भी आएगा, लेकिन नए सिलेबस के साथ एक बहुत बड़ी भसड़ आई है। वो भसड़ क्या है, क्या चेंजेस हैं, नया सिलेबस कौन सा होगा, इसी के बारे में ये वीडियो है। मतलब आज मैं 9th और 10th क्लास के सिलेबस के बारे में बात करने वाला हूं और अगली जो वीडियो होगी वो 11th और 12th क्लास के सिलेबस के बारे में होगी। तो आज की वीडियो में हम 9th और 10th क्लास जो सीबीएसई से एफिलिएटेड बच्चे हैं उनके सिलेबस के बारे में ही जिक्र करेंगे, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, सीबीएसई ने सभी सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में बहुत पहले से ही बता दिया था कि इस साल यानी 2024-25 में कौन सा सिलेबस रहने वाला है। लेकिन उन सब विषयों में एक हिंदी विषय ऐसा था जो अभी तक पेंडिंग था, यानी सीबीएसई ने भी नहीं बताया था कि हिंदी के लिए कौन सा सिलेबस डिसाइड हुआ है। लेकिन अभी रिसेंटली ही सीबीएसई ने हिंदी का सिलेबस भी रिलीज कर दिया है। अब जो आप परेशान हो रहे थे कि हिंदी का सिलेबस नहीं मिल रहा, हिंदी का सिलेबस नहीं मिल रहा, आज के वीडियो में आपको मिल जाएगा। वैसे तो ये आपके सामने जो साइट खुली हुई है वो सीबीएसई की ही साइट है, लेकिन अगर आप साइट पर देखोगे तो कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस दिखेगा। यहां पर हिंदी कोर्स ए भी है, हिंदी कोर्स बी है और बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं। तो हिंदी कोर्स ए के लिए जब हम फाइल डाउनलोड करते हैं तो पीडीएफ कुछ इस तरह से दिखेगी और ये पीडीएफ के नीचे की तरफ अगर जाओगे तो यहां पर इस तरह से कुछ जैसा आप देख रहे हैं, इस तरह से आपको अलग अलग पार्ट मिल जाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आने वाला है। लेकिन यहां पर भी आपको कंफ्यूजन होगी। मैंने आपके लिए ये बहुत आसान तरीके से समझाने के लिए टेबल बनाई है जिससे आपको ये पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो आप टेबल देख रहे हैं ये सीबीएसई 10th सिलेबस 2024-25 के लिए है। अगर आप 9th क्लास में हो तो ये 9th क्लास के लिए भी है, लेकिन क्या कुछ चेंजेस हैं, मतलब लगभग यही है, कुछ चेंजेस हैं, उसी के बारे में भी बात करेंगे, साथ साथ बताता चलूंगा। लेकिन तो दोनों क्लास के यानी 9th और 10th क्लास के बच्चों अब थोड़ा ध्यान से सुनते रहना। यहां पर कुछ चेंजेस भी देखने को मिलेंगे, भसड़ भी मिलेगी, यानी पिछले साल से इस साल थोड़ा चेंजेस आए हैं और वो कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं ये आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा और मैं भी थोड़ी देर में बताने ही वाला हूं। देखो 80 नंबर का एग्जाम कुछ इस तरह से बटा हुआ है। अपठित बोध यानी अनसीन पैसेज जो आएंगे वो गद्यांश और पद्यांश, वो दोनों ही 7-7 नंबर यानी 14 नंबर के होंगे। टोटल अपठित बोध 14 नंबर का होगा। व्याकरण जो पोर्शन होगा वो 16 नंबर का होगा और पाठ्य पुस्तक जो दो तरह की पुस्तकें हैं यानी आपकी क्षितिज और कृतिका, इन दोनों से 30 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। और इसके अलावा जो रिटन पोर्शन होगा, रचनात्मक लेखन होगा, रिटन पोर्शन होगा 20 नंबर का। ये इस तरह से ये बटा हुआ है, लेकिन इसके अलग अलग हिस्से किस तरह से होंगे ये और देख लीजिए थोड़ी डिटेल में। देखो पहला जो प्रश्न होगा वो अपठित गद्यांश का होगा यानी अनसीन पैसेज का। अनसीन पैसेज एक पैराग्राफ आएगा, उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस होंगे। कितने होंगे वो आप यहां पर देखिए। क्वेश्चन होंगे 3 एमसीक्यू, एक पैराग्राफ आ गया उसके नीचे 3 एमसीक्यू मिल जाएंगे और 2 क्वेश्चन वैसे ही मिलेंगे लिखने के लिए, यानी वर्णनात्मक उत्तर लिखने, उसमें आपको लिखना पड़ेगा, बिना एमसीक्यू वाले होंगे। तो ये जो 2 प्रश्न होंगे वो तो 2-2 अंक के होंगे और ये जो 3 एमसीक्यू हैं वो 1-1 अंक के होंगे, यानी 1 गुणा 3 एमसीक्यू, ये तो 3 नंबर के हो गए। 2 गुणा 2 ये 2 प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे, तो इस तरह से 4 नंबर हो गए। 4 और 3 टोटल 7 नंबर का ये पहला प्रश्न होगा। और ठीक ऐसे ही दूसरा प्रश्न भी होगा, यानी यहां अपठित गद्यांश था तो यहां अपठित काव्यांश आएगा, यानी एक पैराग्राफ आएगा जो कविता का होगा और जो क्वेश्चंस होंगे वो बिल्कुल ऊपर वाले की तरह बिल्कुल एज इट इज होंगे, यानी उतने ही एमसीक्यू, उतने ही प्रश्न, उतने ही नंबर के। अब आ जाते हैं व्याकरण पोर्शन पर। रचना की दृष्टि से अब यहां से जो व्याकरण शुरू हो रही है ना, ये 10th क्लास के लिए लिखी गई है, लेकिन 9th क्लास के लिए थोड़ी अलग होगी। मतलब व्याकरण पोर्शन को छोड़ दिया जाए तो अभी तक सेम चल रहा था, आगे भी सेम चलेगा। तो ये व्याकरण पोर्शन 9th क्लास के लिए क्या अलग है अभी थोड़ी देर में ही बताता हूं। तो तीसरा प्रश्न होगा वो रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद, इससे आधारित होगा। इसमें एमसीक्यू एक भी नहीं होगा। ये टोटल होंगे 5, करने होंगे 4, यानी आपको 5 में से 4 करने हैं और ये चारों प्रश्न 1-1 अंक के होंगे। तो 1 गुणा 4 4 नंबर के इस तरह से होंगे। ऐसे ही वाच्य के भी सेम टू सेम क्राइटेरिया रहेगा, सेम टू सेम मार्क्स रहेंगे। ऐसे ही पद परिचय के भी, ऐसे ही अलंकार के भी, इन सब से रिलेटेड 5-5 क्वेश्चंस आएंगे, करने होंगे 4। ठीक है, इसी तरह से ये 16 नंबर यहां पर बटे हुए हैं। और ये जितने भी टॉपिक्स आप देख रहे हो ना, ये सारे टॉपिक्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं सीरियल वाइज, अच्छे से सिलेबस पूरा करना चाहते हैं, स्ट्रेटेजी चाहते हैं कि हम पूरा साल किस तरह से तैयारी करें, उसके लिए बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फ्री क्रैश कोर्स के नाम से एक लिंक दिया है। आपकी क्लास रिलेटेड है, एक ही पेज पर आपका पूरा A to Z सिलेबस एक सिस्टमैटिक तरीके से आपको मिल जाएगा। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप वो लिंक जरूर देखना, लेकिन पहले आगे सुन लीजिए। 7वां जो प्रश्न होगा, क्षितिज गद्य
गद्य प्रश्न यानी गद्य पाठ जो है वो आपके वो उनमें से होगा, लेकिन उनमें से भी जो 5 क्वेश्चन आएंगे वो पांचों प्रश्न एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे। यानी गद्य प्रश्न में से 5 एमसीक्यू 5 नंबर के टोटल इस तरह से बटे हुए हैं। और ठीक ऐसे ही क्षितिज गद्य प्रश्न के बिना एमसीक्यू यानी वर्णनात्मक प्रश्न आपको मिलेंगे 4, लेकिन करने होंगे 3 करोगे और 2-2 अंक के होंगे तो 2 गुणा 3 बन जाते हैं 6 अंक। तो इस तरह से जो गद्य पार्ट है वो गद्य पार्ट 11 नंबर का होगा इस तरह से। और ठीक ऐसे ही काव्य पार्ट भी आएगा, यानी बुक तो सेम ही है लेकिन कविताओं से रिलेटेड जो प्रश्न होंगे वो बिल्कुल ऊपर की तरह गद्य पार्ट की तरह ही आएंगे, यानी 5 एमसीक्यू और 3 बिना एमसीक्यू वाले। वो उसी तरह से बटे हुए हैं नंबर, जैसे ये 11 नंबर का था वैसे ही ये भी 11 नंबर का, यानी काव्य पार्ट भी 11 नंबर का ही होगा। अब आ जाते हैं कृतिका। कृतिका जो दूसरी बुक है आपकी, उससे रिलेटेड आपके जो प्रश्न होंगे टोटल 3 प्रश्न में से आपको करने 2 ही होंगे, लेकिन ये दोनों प्रश्न 4-4 अंक के होंगे। तो 4 गुणा 2 इक्वल टू 8, यानी 8 नंबर की कृतिका होगी। अब आ जाते हैं रचनात्मक लेखन यानी राइटिंग पोर्शन पर आ जाते हैं। अनुच्छेद लेखन आएगा, टोटल तो 3 टॉपिक्स मिलेंगे लेकिन करना होगा आपको 1, और वो एक टॉपिक आपको 6 नंबर का देखने को मिलेगा। इस तरह से ये 6 नंबर अनुच्छेद लेखन के लिए है। फिर पत्र लेखन 2 होंगे, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों में से एक करना होगा, और एक वो 5 अंक का होगा, 5 गुणा 1 यानी 5 नंबर। ऐसे ही अब आ जाते हैं थोड़ा सा अलग, स्ववृत्त और ईमेल। देखो बच्चों, ये 9th क्लास के लिए यहां पर भी थोड़ा अलग देखने को मिलेगा, वो भी बताऊंगा कैसे। अभी फिलहाल ये देखो 10th क्लास में स्ववृत्त लेखन और ईमेल लेखन, ये 2 ऑप्शंस मिलेंगे, यानी इन दोनों में से एक चीज करनी होगी, और वो दोनों ही एक एक मिलेंगे, है ना। लेकिन ये दोनों 5 अंक के होंगे, यानी एक अटेम्प्ट करना है तो वो 5 गुणा 1 5 अंक। यानी मैं एक बार फिर से समझा देता हूं, स्ववृत्त और ईमेल में से दोनों में से एक चीज करनी है, दोनों नहीं करनी। एक चीज जो भी अटेम्प्ट करोगे उसके अंक आपको 5 मिल जाएंगे अगर ठीक करोगे तो। इसके अलावा ठीक ऐसे ही विज्ञापन लेखन और संदेश लेखन में भी ऑप्शन है, ये दोनों ही चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन करनी होगी आपको एक, और जो दोनों एक एक मिलेंगे वो 4 अंक के होंगे। एक अटेम्प्ट करोगे 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। इस तरह से ये टोटल 80 मार्क्स का सिलेबस है। अब 10th क्लास वालों, आपके लिए भसड़ क्या है इसमें वो भी बताता हूं, लेकिन उससे पहले एक बार 9th क्लास को बता देता हूं। छोटी सी बात, क्या 9th क्लास वालों, आपका जो चेंजेस हैं इस फॉर्मेट में, जो चेंजेस हैं वो इन पार्ट में हैं, जो अंडरलाइन कर रखे हैं या हाईलाइट कर रखे हैं। इन पार्ट में क्या चेंजेस हैं, देखो बच्चों, ये जो व्याकरण है ये आपकी अलग है, ये कितने कितने नंबर की आएगी अभी बताता हूं। ऐसे ही ये जो राइटिंग पोर्शन है, ये ऊपर वाला तो एज इट इज है, लेकिन नीचे वाला थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं दिखाता हूं कैसे। देखो, ये है आपका 9th क्लास का सिलेबस, एज इट इज है सब कुछ, बस व्याकरण का पार्ट, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को मिलाकर 5 होंगे, और 5 में से 4 करने होंगे और 4 अंक के होंगे, ठीक है। ऐसे ही दूसरा जो टॉपिक आएगा वो समास का होगा, ये भी 5 होंगे, 4 करने होंगे। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद होंगे, वो भी 5 होंगे, 4 करने होंगे। ये सब 4 नंबर के हैं। और अलंकार भी सेम, 5 मिलेंगे, 4 करने होंगे और 4 नंबर के होंगे। अब आ जाते हैं नीचे की तरफ, बाकी सब कुछ सेम है। लघु कथा और ईमेल, वहां पर कुछ अलग था, यहां पर यानी 9th क्लास के लिए आपके लिए अलग है। लघु कथा और ईमेल लेखन 2 होंगे, दोनों में से एक ही करना होगा आपको, और वो एक 5 अंक का होगा, दोनों एक एक मिल जाएंगे आपको। ऐसे ही संवाद और सूचना, ये दोनों ही मिलेंगे लेकिन एक एक मिलेंगे, आपको एक ही अटेम्प्ट करना है, 4 नंबर यहां पर मिल जाएंगे। इस तरह से 80 मार्क्स आपके लिए हैं। अब आ जाते हैं 9th और 10th बच्चों, भसड़ क्या है इसमें, अलग क्या था। देखो बच्चों, पिछले साल जो हुआ था वो बहुत इजी वे में हो गया था, मतलब यू कह सकते हो कि आसानी से बच्चों ने पेपर कर लिया, मजा आया उनको करने में। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस थे ना जो, वो 40 मार्क्स के थे, 40 नंबर के, यानी 50% तो एमसीक्यू ही थे, और इससे बच्चों को बहुत आसानी हो जाती है, ऐसा बच्चे बताते हैं। मेरे अकॉर्डिंग शायद इतनी आसानी हो या ना हो, लेकिन अब की बार हुआ क्या है, अब की बार मात्र ये 6 और 5-5 करके 10, ये यानी टोटल 16 अंक के ही एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, बाकी प्रश्न आपको लिखने हैं। यानी कह सकते हो अब की बार एमसीक्यू काफी रिड्यूस कर दिए हैं। अब इससे बच्चों का नुकसान हुआ या फायदा, ये तो अलग अलग थिंकिंग पर डिपेंड करता है। आप अपनी थिंकिंग एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको आपकी क्लास से रिलेटेड सिलेबस करना है तो फ्री क्रैश कोर्स के नाम से लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अलग अलग तरह की प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, तो सोशल मीडिया पर जल्दी से फॉलो कर लो, वहां पर ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती रहती है, तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया, धन्यवाद।